जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे भारतीयों का सपना तोड़कर उनको इंडिया भेजा है और आपको स्क्रीन पर बहुत सी रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। ये बच्चे को डिपोर्ट किया जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रूल बनाया कि इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया भेजा जाएगा। अब यूके ने भी सीक्रेटली अनाउंसमेंट कर दिया, अब जो आदमी यूके में इलीगल एंटर होंगे उनको कभी भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो कितने समय से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं। और ये न्यूज़ मैंने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ यूके वेबसाइट ने बनाया और उनको डिस्क्राइब किया गुड करैक्टर केस वर्कर गाइडेंस के लिए। तो गाइस आज हम डिस्कस करें उन गरीब माँ के बच्चों के लिए जो बच्चे इंडिया पाकिस्तान से यूके में 15-20 साल से रह रहे हैं और उनको ये झटका लग जाएगा कि यूके ने क्या क्या अनाउंसमेंट की है कि किस तरह आप जैसे बच्चों को अब ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी आफ्टर नेचुरलाइजेशन, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इलीगल एंट्री, चाहे आप स्मॉल बोट से हो चाहे किसी भी तरीके से आए हो, अब यूके आपको नागरिकता नहीं देगा। और इसका पूरा प्रूफ आज आपको वीडियो पर दिखाया जाएगा। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है 3 यूट्यूब चैनल पर, 7 इंस्टाग्राम आईडी पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर। मैं आपके लिए खुद पैसा लगा देशों में जाता हूँ और 20 साल यूके में रह रहा हूं। तो गाइस इसके लिए एज इंसान है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको सीवी कार्ड बनाना और जॉब अप्लाई करनी है मुझसे, मेरी मात्र कॉस्ट 5000 और मेरे सीवी कार्ड से जॉब लग गई है और इवन कि आपके पेरेंट्स मुझसे गाइडेंस देते हैं और मेरी मात्र कॉस्ट 1000। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप आना पड़ेगा। तीनों व्हाट्सएप दिख रहे हैं, आप किसी व्हाट्सएप मेरी टीम आपकी मुझसे बात करेगी। पर ये बात सत्य है कि यूके में अब सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ पर इलीगल एंट्री की है। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो को, पर वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा नाम है गैरी। यूके वीजा इमिग्रेशन गाइडेंस फॉर स्टाफ एंड हाउ टू एक्सेस द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट इन रेलेवेंट नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन। द गाइडेंस हैज बीन अपडेटेड टू क्लैरिफाई द एप्लीकेशन मेड आफ्टर 10th of February 2025 that including illegal entry will normally be refused citizenship regardless of when the illegal entry occurred। ये नहीं मैटर करता कि आपने 2004 में आए हो, 5 में आए हो, 6 में आए हो। 10 फरवरी 2025 को इन्होंने सीक्रेटली अनाउंसमेंट करी, किसी को पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। और ये होम ऑफिस में गवर्नमेंट के होम ऑफिस वेबसाइट है। 10 फरवरी के बाद आप लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ पर इलीगल एंट्री की है। द गुड कैरेक्टर को उन्होंने सेक्शन 50-51 में क्या कहा है? एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम 10th of February who previously entered UK illegally will normally be refused regardless of the time that has been passed since the illegal entry took place। 20 साल हो गए तब भी नहीं आपको मिलेगी, 10 हो गए तब भी नहीं मिलेगी। Any person applying citizenship before 10th of February where illegal entry is a factor will continue to have their application reviewed to determine whether that immigration breach should be disgraded for the purpose of the character assessment। For those who applying before 10th of February, the position is in was the section has been added to page 51। Arriving without a required bearing entry clearance or electron travel authorization have made a dangerous journey। A person who applies citizenship from 10th of February who has previously arrived without a required valid entry clearance or electron travel authorization having made a dangerous journey will normally be refused citizenship। मतलब कि आप चाहे किसी तरह भी आए हो, आप डेंजर हो यहाँ के लिए और आपको रिफ्यूज सिटीजनशिप लिए कर दिया जाएगा। डेंजरस जर्नी इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू ट्रैवलिंग बाय स्मॉल बोट और कंसर्न्ड इन ए व्हीकल और other convenience। It does not include, for example, arriving as a passenger with a commercial airline। Natural application expensive and there is no right to appeal अगेंस्ट द रिफ्यूजल। अगर आपका रिफ्यूज कर दिया है, बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत फीस नेचुरलाइजेशन की, आपके पास अपील करने के लिए भी राइट नहीं है। सो इवन थॉट द गाइडेंस स्टेट एप्लीकेशन विल नॉट बी रिफ्यूज मीन दैट देयर इज अ रूम टू आस्क फॉर डिस्कशन टू बी एक्साइड एंड ग्रांट स्टिल मेड इवन व्हेन देयर हैज बीन इलीगल एंट्री इन reality। Many people will return by this change from even applying। Data published yesterday, 62% of the labor voter supports refugee being able to naturalization regardless of when they have arrived, as well as being incredibly spiteful and damaging to integration। There is no political support for these change for those who voted in this government। 62% लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को राइट्स देने चाहिए और इवन कि the first time the Home Office appeared to have confirmed that this is entitled to replace the citizenship being illegal migration act 2023। आप लोग इलीगल तरीके से आए हो, आपको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये गवर्नमेंट ने कहा है। और ये पहले क्या होता था, a person went illegal 40 years ago will not be required refusal of citizenship as an illegal entrant but has been recognized as a victim of trafficking and subsequent granted refugee status। They have not acquired any other notable adverse character issuing during their residency indicate that the balance of probability they are not a good character। Normally क्या होता है कि अगर आप यूके 5 साल रहते हो किसी वर्क वीजा पर, आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करते हो और 12 महीने के बाद आप नेचुरलाइजेशन कर लेते हो, 6 साल में आपको यहाँ के ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। पर ये लोग कह रहे हैं कि इन प्रीवियसली बहुत लोगों ने यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। इलीगल वो डॉक्टर भी थे, वो नर्स भी हैं,
तो जो इलीगल चांसलर है वो बोल रहा है कि ये बहुत ही गलत बात है, आप इलीगल लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। बहुत से डिबेट चल रही है, बहुत से लोग इम्पैक्ट होंगे, पर 10 फरवरी तो ऑलरेडी पास हो चुकी है, रूल बन चुके हैं और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आज का, और इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है गुड करैक्टर केस वर्क गाइडेंस। तो गाइस अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है तो आपको प्लीज वकील को मिलना चाहिए और जल्द से जल्द बात करनी चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगा। रिगार्डलेस आप 20 साल पहले आए हो, 10 साल पहले आए हो, पर ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है जिसके बारे में इस गवर्नमेंट ने बात नहीं की थी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मेरी इंस्टा वाले रियल गैरी कुमार पर आ सकते हैं, मैं आपके ब्याह पर जॉब अप्लाई कर दूंगा और आपके सपना पूरा करने के लिए पूरे दिन रात एक कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा। बट ऑन द मीटिंग अब जहाँ रहे सदा खुश रहे।